हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग यूनिट 1 यानी स्थिर विद्युत के लेक्चर 22 करने वाला है, लेक्चर 22। और आज जो होगा थ्योरी का ये लास्ट लेक्चर होगा यूनिट 1 का। ठीक है। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही आसान आसान सा टॉपिक पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। याद रखिएगा, आज का जो लेक्चर होगा इससे ज्यादा चांस होता है एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, जरा ध्यान से देखिए। तो हेडिंग हम लोग का किसी संधारित्र में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी अब हम लोग क्या देखेंगे, किसी संधारित्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे संचित होता है, क्या होता है, उस चीज को जानेंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। अब जैसे मान लो ये कोई संधारित्र है, ये क्या है, संधारित्र है, इसकी धारिता कितनी है, C। इसमें अभी कोई भी चार्ज नहीं है, यानी इसमें कोई भी चार्ज जो है इसमें अभी जमा नहीं है। ठीक है, कोई भी आवेश संचित नहीं है। अब हम क्या किए, इसको हमको आवेशित करना है। तो आवेशित करने के लिए हम क्या किए, इसको एक बैटरी से जोड़ दिए। ये जो है वो एक बैटरी है, तो बैटरी से हम जोड़ दिए। तो बोलो जब बैटरी से इसको जोड़ देंगे तो क्या धीरे धीरे बताओ, ये प्लस, ये प्लेट जो है बैटरी के धनात्मक सिरे जुड़ा, यानी प्लस जुड़ा दिया, धीरे धीरे इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस जुड़ा तो इस पर धीरे धीरे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, इस तरह करके। तो बताओ ये जो संधारित्र है इसमें जो आवेश जो संचित हुआ यहाँ पर, तो बोलो आवेश क्यों संचित हुआ, तो आप बोलिएगा सर क्योंकि बैटरी जोड़े। यानी इस संधारित्र में जो आवेश संचित हुआ वो कौन किया, बैटरी किया। कौन किया, बैटरी। तो बोलो बैटरी जो इस संधारित्र में आवेश संचित किया, तो इसके लिए कुछ बैटरी को कार्य करना पड़ेगा कि नहीं, तब बोलिएगा सर जी हाँ करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, बैटरी जो भी कार्य करेगा इस संधारित्र को आवेशित करने के लिए, वही कार्य इसमें ऊर्जा के रूप में संचित होगा, जिसको क्या कहेंगे, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलेंगे, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इसका डेफिनेशन हम कुछ इस तरह देते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। किसी संधारित्र को आवेशित करने के लिए बैटरी द्वारा किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित होती है, जिसे विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और सूचित किससे करते हैं बाबू, क्योंकि ऊर्जा है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा को सूचित किससे करेंगे, यू से। किससे, यू से। तो ये तो था अभी डेफिनेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो संचित ऊर्जा है U, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, इसको प्रूव करेंगे, यानी इसका हम लोग व्यंजक निकालने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान है। तो हम लोग का जो आज का ये हेडिंग होगा, देखो जरा से क्या है। तो हेडिंग है कि संधारित्र में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। यानी अब हम क्या करेंगे, किसी संधारित्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो संचित होगा उसका व्यंजक निकालेंगे, यानी फॉर्मूला। तो देखो बहुत ही आसान है, कुछ भी दम नहीं है। इसके लिए हम क्या किए, ये एक संधारित्र लिए, ये क्या है, संधारित्र। इस संधारित्र की जो धारिता है वो कितनी है, C है। और इस संधारित्र को हम जोड़ दिए किससे, एक बैटरी से। इस बैटरी का विभवांतर कितना है, V। तो बोलो जी ये जो संधारित्र है, ये बैटरी जुड़ गया, धीरे धीरे यहाँ पर इस पर क्या होगा, प्लस आवेश आता जाएगा। ठीक है, और इस पर क्या आएगा, माइनस, इस तरह का ये चार्ज हो जाएगा। तो बताओ जी ये बैटरी जो आवेशित किया इस संधारित्र को, क्या जैसे ही जोड़ेंगे अचानक हो जाएगा या धीरे धीरे होगा। जैसे आप देखें, हमने मोबाइल जब चार्ज किया होंगे तो कैसे होता है, अचानक चार्ज हो जाता है, चार्जर लगा अचानक हो गया, धीरे धीरे करके होता है। तो आप बोलिएगा सर धीरे धीरे होता है। तो उसी तरह करके यहाँ पर भी जो आवेश संचित होता है इस संधारित्र में, ये अचानक नहीं होता, धीरे धीरे होता है। यानी इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा करके आवेश जाता है। मान लो कितना, dq dq dq, इस तरह जाते जाते ये धीरे धीरे इस पर चार्ज आ गया, मान लो इस पर प्लस q, इस पर माइनस q। तो याद रखिएगा, कोई भी संधारित्र जो आवेशित होगा, तो आवेशित करने के लिए जो बैटरी कार्य करेगा वही कार्य इसमें ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जिसको क्या कहते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निकालने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले संधारित्र में बैटरी जो dq आवेश जमा किया, तो dq आवेश जमा करने में कितना कार्य होगा, पहले उसको निकाल लेंगे, फिर उसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा कुल कार्य निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं।
अब संधारित्र में dq आवेश संचित करने के लिए बैटरी द्वारा किया गया कार्य। समझना, यानी क्या बोल रहे हैं, अब संधारित्र में कितना dq आवेश, कितना आवेश dq आवेश संचित करने के लिए बैटरी द्वारा किया गया कार्य। यानी इस संधारित्र में जो बैटरी आवेश संचित कर रहा है वो कितना कर रहा है dq। तो बोलो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज या बहुत कम, तो आप बोलिएगा सर बहुत कम। तो सोचो आवेश जब बहुत कम है, बैटरी जो कार्य करेगा वो कार्य भी बहुत कम होगा। जो W मतलब होता है कार्य, तो आगे क्या लगा देंगे D मतलब बहुत छोटा कार्य, ठीक है, बराबर। अब जरा समझना, याद करो फॉर्मूला पढ़े होगा V बराबर Q बाय C, यही था, क्या था, V बराबर Q बाय C, या फिर याद करो Q बराबर C भी, अच्छा सॉरी ये नहीं लगेगा यहाँ पर बहुत आसान हो लगेगा। चलिए ध्यान से देखिए, आप पढ़े होंगे यूनिट 1 में इसी चैप्टर में V बराबर W बाई Q, याद है, V बराबर W बाई Q, कार्य प्रति इकाई आवेश को क्या कहते थे, विभव। अब सोचो जरा सा, क्या इसको dW बाई dQ नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बोलो dW बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे V इंटू dQ। तो बोलो dW बराबर कितना हुआ, V इंटू dQ, चूंकि V यानी क्या, विभवांतर। अब वो फॉर्मूला लगा रहे हैं, याद करो संधारित्र में पढ़े थे Q बराबर CV, Q बराबर CV। तो बोलो V बराबर कितना होगा, Q बाय C, ये वाला जो पहले लिख दिए थे वही वाला। तो V बराबर कितना होता है, वो Q बाय C, क्लियर। इसीलिए बोलो dW बराबर V के जगह कितना, Q बाय C इंटू dQ। बोलो यहां तक कोई तकलीफ, तो आप बोलिएगा सर नहीं सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो dW निकला, यानी भी सिर्फ क्या निकला, dQ कार्य संचित करने में कितना, सर dQ आवेश संचित करने में कितना कार्य हुआ वो निकला है। और हमको चाहिए क्या, कुल कार्य, है ना, यानी पूरा आवेश संचित करने में निकालना है कार्य। तो हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये इंटीग्रेशन का साइन dW बराबर कितना होगा बाबू। तो सबसे पहला चीज याद रखिए, जो कांस्टेंट होता है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन पहले लिख लेते हैं पूरा, Q बाय C इंटू dQ, क्लियर। अब जरा समझना, तो हमको बताओ यहाँ पर इस संधारित्र में पहले आवेश कितना था। तो आप बोलिएगा सर पहले तो कुछ भी आवेश नहीं था, यानी जीरो था। लेकिन जब बैटरीज जोड़े थे dQ इस तरह गया था, कुल आवेश कितना आ गया, Q तक। तो इसीलिए हम लोग को इंटीग्रेशन करना होगा जीरो से Q आवेश, जो पहले आवेश था जीरो से जो Q आवेश आया तो उसमें कितना कार्य हुआ वो निकालना। इसीलिए इंटीग्रेशन जो करेंगे हम लोग कहां से करेंगे, जीरो से Q तक, यानी कार्य जो निकालना है जीरो से Q आवेश तक निकालना है, ठीक है। तो बोलो dW की इंटीग्रेशन, W पता ही होगा। अब बताओ जो कांस्टेंट होता है उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन नहीं करते उसको बाहर निकालते हैं। तो ये जो C है इसका याद करो, इसका नाम है धारिता या क्षमता, और ये तो कांस्टेंट है, याद करो ये नियतांक है, इसलिए इसको क्या करेंगे बाहर। तो Q तो बाहर नहीं जाएगा, C जाएगा, क्या होगा, ऊपर कुछ नहीं तो 1 लेंगे और नीचे C, तो 1 बाय C कितना होगा, Q इंटू dQ, जीरो से Q तक, ठीक है। अब देखो थोड़ा इंटीग्रेशन याद कराते हैं आप लोग को। इंटीग्रेशन जो सीखे थे फॉर्मूला, इंटीग्रेशन कुछ इस तरह था, x टू द पावर n इंटू dx का जब इंटीग्रेशन सीखे थे तो आप क्या किए थे, x के जगह x लिए थे, पावर था n, तो क्या किए थे n प्लस 1 बाय n प्लस 1, यही था फॉर्मूला। तो उसी तरह बोलो यहाँ पर q पर कितना पावर है, कुछ नहीं तो 1 तो है, दिखता नहीं है लेकिन है। तो जरा ध्यान से देखो, W इक्वल टू
1/c इंटू, बोलो x टू दी पावर n इंटू डी एक्स, एक्स था तो पहले x लिखे, फिर पावर n था तो n में 1 जोड़े, और जो ऊपर पावर है सेम टू सेम नीचे लिखे। उसी तरह यहाँ करेंगे, यहाँ q है पहले q लिखेंगे, लिख दिए। यहाँ जैसे पावर n था तो n प्लस 1 किए, तो यहाँ पावर 1 है, क्या करेंगे 1 प्लस 1 बाय जो ऊपर लिखेंगे सेम टू सेम नीचे 1 प्लस 1। लेकिन यहाँ कोई लिमिट नहीं था, लेकिन यहाँ लिमिट है 0 से q, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे बड़ी ब्रैकेट में घेरेंगे और 0 से q तक ये पुट कर देंगे। ठीक है, आप देखो तो w इक्वल टू 1/c इंटू, बोलो बाबू क्या होगा q 1 प्लस 1 यानी q स्क्वायर बाय 2, लिमिट कितना है 0 से q तक। अब ध्यान से देखिए w बराबर 1/c, अब लिमिट पुट करना है, तो लिमिट कैसे पुट करते हैं, इस q के जगह एक बार अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह देके फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो रखो q के जगह बोलो बड़ी q का स्क्वायर बाय 2, फिर माइनस का चिन्ह देंगे, फिर इसी की जगह कितना 0 स्क्वायर बाय 2, यानी एक बार अपर लिमिट रख दिए, ठीक है, फिर माइनस का साइन दिए, फिर इसी की जगह लोअर लिमिट रख दिए। अब देखिए क्या होगा, तो w बराबर 1/c इंटू, बोलो q स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2, यानी ये तो 0 हो जाएगा पूरा, इसलिए कितना बचेगा इतना q स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो क्या इसको हम w बराबर लिख सकते हैं, जरा समझिए, q स्क्वायर बाय c इंटू 2 यानी 2c, तो ये कार्य निकल गया, क्या निकल गया कार्य। और अभी तुरंत आप पढ़ रहे थे कि जो भी बैटरी कार्य करता है इस संधारित्र को क्या करने के लिए, आवेशित करने के लिए, वही कार्य इसमें ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो हम बोल सकते हैं अगर कार्य आया इतना तो यही होगा विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो हम लिखेंगे तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी क्या U, विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी क्या U कितना हो गया, इतने रहेगा जो कार्य हो, यानी q स्क्वायर बाय 2c, तो ये निकल गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट, लेकिन इसी को एक और रूप में बदलेंगे, तो जिनको नोट करना हो तो पॉज करके नोट कर लीजिए पूरा। ठीक है, तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, नोट हो गया होगा। तो देखो अब बोलो क्या जानते हो, विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर कितना q स्क्वायर बाय 2c, यही है। अब देखो इसका और आगे रूप निकालते हैं, चूंकि याद करो फॉर्मूला होता है q बराबर c इंटू v, q बराबर c इंटू v, इसीलिए u बराबर q के जगह रखेंगे c इंटू v का स्क्वायर बाय 2c, तो u बराबर बोलो क्या होगा c स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2c, एक से एक से गया, तो बोलो u इक्वल टू कितना बचा, कुछ नहीं ऊपर तो 1/2 इंटू cv स्क्वायर। तो याद रखिए ये जो है फॉर्मूला, ये भी क्या है विद्युत स्थितिज ऊर्जा का ही, लेकिन ये दूसरा रूप। ठीक है, तो याद रखिए दो फॉर्मूला हो गया, एक u बराबर q स्क्वायर बाय 2c, या फिर एक u बराबर हाफ cv स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो है मेरा कंप्लीट हो गया क्या, संधारित्र में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे ऊर्जा घनत्व। क्या निकालेंगे, ऊर्जा घनत्व। अब समझिए, तो हम लोग का जो हेडिंग है वो क्या है, ऊर्जा घनत्व। तो समझते हैं ऊर्जा घनत्व क्या होता है। तो अभी आप तुरंत सीखे कि संधारित्र में क्या होता है, ऊर्जा संचित होता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो मान लो ये कोई संधारित्र है,
इसमें ऊर्जा जो संचित हुआ कितना है, U है, ठीक है। और इस संधारित्र का आयतन मान लो कितना है, V है। संधारित्र का आयतन कितना है, V, आयतन यानी वॉल्यूम, ठीक है। तो याद रखना इस संधारित्र में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा प्रति इकाई आयतन जो होता है इसी को कहते हैं ऊर्जा घनत्व, जिसको सूचित करते हैं छोटी u से। किससे, छोटी u से। तो याद रखिए इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह करके होगा, किसी संधारित्र में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा, किसी संधारित्र में स्थित किसी संधारित्र में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा प्रति इकाई आयतन, प्रति इकाई आयतन को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व सूचित किससे करते हैं, u से। क्लियर है, तो आप समझ चुके होंगे। अब चलो इसको निकालना है। तो अब बोलो क्या सीखे हम, ऊर्जा घनत्व बराबर क्या, संधारित्र में संचित क्या जी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा बटे क्या, संधारित्र का आयतन, ठीक है। ऊर्जा घनत्व यानी संधारित्र में जो संचित हुआ विद्युत स्थितिज ऊर्जा बटे संधारित्र का आयतन। क्लियर है, तो बोलो जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले आयतन निकालने सीखना होगा। याद करो समांतर पट संधारित्र कुछ इस तरह होता है, अगर याद हो तो इसमें इस तरह करके दो प्लेट लगा रहता है, याद है। संधारित्र में दो प्लेट है, दोनों प्लेट का क्षेत्रफल कितना होता है a, और दोनों के बीच का दूरी कितना लेते हैं d। तो सबसे पहले आयतन निकालने के लिए याद करो फॉर्मूला होता है आयतन का, क्या होता है, क्षेत्रफल गुने मोटाई, यानी इसका जो मोटाई। तो आयतन अगर हम v मान लें तो बोलो क्षेत्रफल कितना हो गया a इंटू मोटाई कितना है वो d। तो याद रखिए आयतन जो होता है संधारित्र का वो कितना होता है a इंटू d, यानी इसका प्लेट का क्षेत्रफल गुने दोनों प्लेट के बीच का दूरी, ठीक है। तो देखो ऊर्जा घनत्व को सूचित कैसे करते हैं, u से बराबर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो अभी तुरंत पढ़े तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितना निकला था, हाफ से v स्क्वायर बाय आयतन, तो आयतन कितना निकला होगा a इंटू d, ठीक है। और हाँ एक चीज ध्यान देना, ये जो भी लिए हैं ये आयतन और यहाँ भी मतलब विभवांतर है, दोनों एक चीज की मत समझना, अलग अलग चीज है। तो देखो परंतु बोलो C मतलब क्या, धारिता। याद करो समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता होता है a एप्सिलॉन नॉट बाय d, क्या होता है वो a एप्सिलॉन नॉट बाय d, तथा ये जो भी विभवांतर है याद करो इसका फॉर्मूला था v बराबर d इंटू ई, याद करो सिखाए थे जिस दिन ये प्रूफ करवाए थे उसी में पढ़ा थे v बराबर d। इसीलिए u इक्वल टू 1/2 c के जगह बोलो a एप्सिलॉन नॉट बाय इंटू v स्क्वायर, v के जगह d का स्क्वायर बाय नीचे क्या है ad, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो a से ये तो चला गया, तो u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट d स्क्वायर और e स्क्वायर बाय d इंटू डी क्या हो जाएगा d स्क्वायर, तो d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल, तो बोलो u इक्वल टू कितना बचा होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर। तो ये जो निकल गया हमारा ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला निकल गया, किसका, ऊर्जा घनत्व का। तो याद रखिएगा क्वेश्चन जो आता है 5 मार्क्स के कैसे पूछता है जरा समझिए ध्यान से। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, किसी संधारित्र में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें तथा इसका ऊर्जा घनत्व ज्ञात करें। यानी ये वाला भी और इससे पहले जो पढ़ा था दोनों मिला के 5 मार्क्स देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर हो गया कंप्लीट, लेकिन हाँ एक चीज छूट गया, इसका ऐसा ही मात्रक वगैरह। तो चलो इसके ऐसा ही मात्रक निकाल लेते हैं, यहां निकाल लेते हैं ऐसा ही मात्रक। तो ध्यान से देखना, मेन फॉर्मूला क्या है, ऊर्जा घनत्व बराबर विद्युत स्थितिज ऊर्जा बटे आयतन। तो बोलो विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी ऊर्जा है, इसका मात्रक क्या होता है जूल, और आयतन का मात्रक क्या होता है वो मीटर क्यूब। तो इसका क्या हो गया जूल प्रति मीटर क्यूब, क्या हो गया जूल प्रति मीटर क्यूब, या जूल प्रति मीटर क्यूब है। देखना जरा ध्यान से, जूल को हम क्या सिखाए थे,
केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इनटू बोलो क्या प्रति मीटर क्यूब, तो क्या हो गया केजी मीटर स्क्वायर इनटू मीटर प्रति क्यूब है। इसको दोनों गुना करेंगे तो बोलो +2 -3 यानी पावर जुड़ेगा कितना -1 और एस पर पावर -2, ये भी हो गया। तो केजी प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया, तो इससे हम इसका विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। विमीय सूत्र केजी का m मीटर का l पर पावर 1 -1 t पर पावर -2, इसको बड़े ब्रैकेट में घट दिए, दिया हो गया क्या विमीय सूत्र। तो इसी के साथ जो हम लोग का हो गया ये यूनिट 1 का पूरा थ्योरी कंप्लीट, ठीक है। अब इसका न्यूमेरिकल भी बताएंगे और बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि यूनिट 3 भी स्टार्ट करें, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू।